सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को परेशान करके रखा था, लेकिन अब इस मैदान में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। तो सोचिए कैसा होगा ये मैदानी चुनाव, जिसमें कौन किसको देगा शय और मात, ये होगा खेल। बीजेपी की मुश्किलें उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब कांग्रेस की सक्रियता गुजरात में अचानक से बढ़ गई। हालांकि आपको बता दें कि ये कांग्रेस का कोई आधिकारिक रोड शो नहीं था, इसमें आदिवासी महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी शक्ति का एहसास कराया बीजेपी को कि देखिए, आप जिन्हें कमजोर समझ रहे हैं वो दरअसल कमजोर नहीं है। हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। बीजेपी के लोगों को बता दिया है कि आप सत्ता में हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस विधायक का सपोर्ट करने के लिए महिलाओं की जो संख्या थी वो सड़कों पर उतरी और भारी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर गई, तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई और लोगों ने शेयर करते हुए कह दिया कि अब तो 2 लोग आ गए हैं। अब 2 लोगों ने बीजेपी को गुजरात से बाहर करने की जो डोर है, कमान है, वो संभाल ली है। अब बीजेपी यहां पर कैसे खुद को बचा पाएगी? दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में आदिवासी नेता और कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर कुछ दिनों पहले ही खेर गांव में हमला किया गया था और इसमें कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दोषी माना गया। इस हमले में अनंत पटेल को सिर में चोटें आई थी। हमला एक गुट ने समूह में किया जिसमें उनकी कार को भी तोड़ दिया गया। नवसारी के वंसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमले के बाद पूरे इलाके में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा अब जाकर रोड पर निकल आया है। और जो महिलाएं आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो महिलाएं ये मार्च निकाल रही हैं, जो हाथों में तख्तियां लेकर निकल रही हैं, ये महिलाएं उसी हमले का विरोध कर रही हैं, उसी हमले की निंदा करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। और ये आदिवासी समूह की महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं जिनमें से एक हमारी देश की राष्ट्रपति हैं, यानी आदिवासी महिला, जिनको कितना ज्यादा अच्छा सारी चीजें की जाती हैं, उनका हर चीज में नाम आगे रखा जाता है कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति की उपाधि दी है। लेकिन असल में आदिवासी कितनी ज्यादा परेशानी में है उसकी आए दिन तस्वीरें आती रहती हैं। अब आपको पहले बता देते हैं कि अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को किस तरह से शेयर किया जा रहा है, लोग क्या लिख रहे हैं, उसके बाद आगे की पूरी जो ये हमले की कहानी थी वो बताएंगे। सबसे पहले ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर, इस ट्वीट को आप देखिए, इसमें क्या लिखा गया है वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। वीडियो आपने देख ही लिया है, वीडियो में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक महिलाएं ही महिलाएं आपको रोड पर नजर आएंगी, ढोलक पीटती हुई नजर आ रही, थाली बजाती हुई नजर आ रही हैं और हाथों में तख्तियां भी कुछ के हैं, कुछ तो ऐसे ही नारेबाजी कर रही हैं, कोई रुमाल ऐसे ऊपर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब की सब बस बीजेपी का विरोध कर रही हैं। संदीप सिंह एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, गुजरात में कांग्रेस यहां है। यानी जो लोग कह रहे थे कि गुजरात में कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही है, गुजरात में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, तो उन लोगों को जवाब देते हुए इन्होंने लिखा है कि गुजरात में कांग्रेस यहां है। ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस पूरी घटना को बताया गया है। गुजरात कांग्रेस की तरफ से पूरे वीडियो को शेयर किया गया और उसी वीडियो को कोट करते हुए जो कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से एक मैसेज लिखा गया है। अब क्या मैसेज लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है। कुछ दिन पहले गुजरात में कांग्रेस विधायक श्री अनंत पटेल पर जानलेवा हमला हुआ था। भाजपा को लगा था कि गुजरात का आदिवासी समुदाय चुप बैठ जाएगा, मगर आज नवसारी में जुटे स्वाभिमानी आदिवासी समाज ने भाजपा को सीधा संदेश दे दिया है, आदिवासी झुकेगा नहीं, आदिवासी डरेगा नहीं। और गुजरात कांग्रेस की तरफ से जो लिखा गया है वो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा है। आज नवसारी में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग बीजेपी सरकार के अत्याचार के विरोध में इकट्ठा हुए। विधायक श्री अनंत पटेल पर हुए अत्याचार और बीजेपी सरकार के भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जुटे। आदिवासी समाज ने एक आवाज में भाजपा के अन्याय को नकार दिया है और इसमें महिलाओं के साथ साथ आपको पुरुष भी बड़ी संख्या में
हुए नजर आएंगे इस वीडियो में, जो हाथों में झंडे लेकर के नजर आ रहे हैं, जाते हुए आगे बढ़ते हुए पूरे मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी का हम अत्याचार किसी भी तरह से सहेंगे नहीं। बीजेपी जो अन्याय कर रही है उसको हम सहने के लिए नहीं है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर अरुण मैथ्यू करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है, आईएनसी से ही ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मास गैदरिंग एट कांग्रेस पार्टीज ट्राइबल रैली इन नवसारी गुजरात। ट्राइबल जो रैली है ये निकाली गई और इसमें भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जो एमएलए पर हमला किया गया था, उन सबके विरोध में ये पूरी रैली निकाली गई और मैसिव गैदरिंग है, भारी भयंकर जो भीड़ थी वो इसमें देखने को मिली है। अगला ट्वीट गौतम नौटियाल करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, नवसारी में कांग्रेस की आदिवासी रैली में उमड़ा जनसैलाब गुजरात की जनता का मूड बता रहा है। भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है गुजरात इलेक्शन 2022। एक तरफ आपको याद होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है काफी ज्यादा चर्चा हो रही है गुजरात में कि गुजरात चुनाव है तो यूसीसी की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे वो उत्तराखंड के जब चुनाव हुए थे तब की बात हो या फिर यूपी के चुनाव की बात हो, और अब गुजरात के जो चुनाव है उसमें यूसीसी की चर्चा बेहद ही जोरों शोरों से हो रही है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो सारी पूरे के पूरे लोग सड़कों पर उतर गए हैं, ये अब डरने वाले नहीं है, इनको आप दबा नहीं सकते हैं और इनकी आवाज को आप दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप खुद ही जो है खुद की आवाज को दबा देंगे, लेकिन इन लोगों की आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे। रविंदर कपूर करके ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है, मैसिव क्राउड गैदरिंग एट कांग्रेस पार्टीज ट्राइबल रैली इन नवसारी गुजरात। भयंकर भीड़ कांग्रेस की जो रैली है इसमें जो महिलाएं हैं, ट्राइबल रैली निकाली गई है, उसमें भारी भरकम भीड़ देखने को मिली है। शांतनु है, इन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है, ह्यूज रैली बाय पीपल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन नवसारी गुजरात इज इन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस लीड बाय एमएलए अनंत पटेल। अनंत पटेल के समर्थन में ये पूरी रैली निकाली गई है ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से, और ह्यूज रैली है, जो बड़ी रैली निकाली गई है उसमें लोगों की संख्या देख करके जिन लोगों के होश उड़ने हैं वो होश ऐसे उड़ेंगे कि उनको पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी जो इतनी भारी भरकम भीड़ जो निकली है सड़कों पर वो बीजेपी के खिलाफ निकली है। बीजेपी के बढ़ते अत्याचार की वजह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। वंसदा से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल हैं, वो काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और पिछले कुछ महीनों से काफी आदिवासी आंदोलन चला चुके हैं। विधायक अनंत पटेल पर हमले के बाद उनके जो समर्थक थे वो भाजपा की साजिश बता रहे थे और दुकानों में आगजनी भी हुई थी, काफी ज्यादा बवाल कटा था। लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से जो लोगों ने अपना विरोध शुरू किया है वो सड़कों पर है। विधायक पटेल के समर्थकों ने यह भी बताया कि नवसारी के खैरगाम गांव का दौरा करने के दौरान विधायक पर हमला किया गया था। पटेल अपनी कार में थे जब करीब 50 लोगों के एक समूह ने उनका वाहन घेर लिया, यानी गाड़ी को रोक लिया और हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कार के शीशे भी तोड़ दिए और पटेल के सिर में चोट लग गई। खैरगाम में हमले के बाद विधायक पटेल खैरगाम में मौके पर धरने पर भी बैठ गए थे और उसके बाद उनके समर्थकों ने पटेल के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान एक जगह दुकानों में भी आगजनी हुई थी। पटेल ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा सरकार में जो भी आवाज उठाता है उसे पीटा जाता है और जेल भेजा जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमले के दौरान मुझे जातिवादी गालियां दी गई और कहा गया कि नेता बन रहे हो, यहाँ एक भी आदिवासी को चलने नहीं देंगे, तुम आदिवासियों के नेता बनोगे, हम तुम्हें और तुम्हारे जितने भी समाज के लोग हैं उनको यहाँ पर एक कदम भी चलने नहीं देंगे। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था और वो आरोप इतना ज्यादा पुख्ता जो है उनकी तरफ से लगाया गया कि पूरा का पूरा जो ट्राइबल समूह है यानी जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, वो उनके समर्थन में सड़कों पर उतर गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और कांग्रेस पार्टी के इस जनसैलाब पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।